ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। लगभग 6 पार्ट बन चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के। जिसने नहीं देखा है, जिसके पास ये वीडियो पहली बार जा रहा है, वो पहले 6 पार्ट देख ले ताकि आपको बेसिक से क्लियर हो, है ना। ये वाला टॉपिक जो है, जो हम कर रहे हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। मैंने बहुत बेसिक से सिखाया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, कब जरूरत पड़ती है, और सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 या केस 1, केस 2 और केस 3 क्या होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक हम कर रहे हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला पार्ट, या कहना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 मैंने इसके पहले वीडियो में करा दिया है। लेक्चर नंबर 6 है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखें। मेरे चैनल पर जाइए, जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल्स दिख जाएगा। उस पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को क्लिक कीजिए, उसमें सारे वीडियोस बिल्कुल बेसिक से हैं, पार्ट ए से या लेक्चर 1 से। लेक्चर 1 से चाहे तो देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर स्पेशली देखना है आपको, तो आप लेक्चर 6 देख सकते हैं। उसके बाद ये लेक्चर 7 पर आप लोग आएंगे, ठीक है। और जिसने देख चुका है वो कंटिन्यू कीजिए। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने सिचुएशन 1 क्या देखे थे भैया? सिचुएशन 1 देखे थे, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन, if fixed amount is withdrawn at the beginning of the year, beginning of every month, at the beginning of every month। हमने मंथ का पढ़ लिए थे। सिचुएशन 2 क्या देखे थे? व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है बेटा, इसमें इंटरेस्ट रेट्स आप लोगों को रटना नहीं है, मतलब जो एवरेज पीरियड है वो आपको रटना नहीं है, वो आप लोगों को लॉजिक से निकालना है। बात समझ में आ गई? लॉजिक अगर आप लोगों को लग जा रहा है और आप लोग फिर रट ले रहे हैं, टेबल बना के याद कर ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। क्योंकि इन केस कभी आप एग्जाम में भूल गए तो बेटा आप लोगों को बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन at the beginning of every month, if fixed amount is withdrawn at the middle of every month, if fixed amount is withdrawn at the end of every month, आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, end of every month। बात समझ में आ गई? अब अपन पढ़ेंगे बेटा फोर्थ, ध्यान से सुनना। सिचुएशन या फिर केस 4 में आने से पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूं बेटा, ये बहुत बेसिक है जो मैं समझाने वाला हूं, लेकिन कुछ 12वीं क्लास के बच्चों को, कुछ 12th क्लास के बच्चों को वो भी नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों, देखो बेटा, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं बैठा हूं समझाने के लिए। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो समझने के लिए, आप यहां तक आए हो तो आप बहुत अच्छी जगह आए हो, और आप लोगों को पढ़ना है इसलिए आए हो आप लोग। ठीक है, जिन्हें नहीं पढ़ना, बहुत सारी चीजें हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो इंस्टाग्राम चला रहे होंगे अभी, वो यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे होंगे, जो उनको कोई काम नहीं आना है। आप लोग अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा, और आप समझने के इंटरेस्ट से या समझने के इंटेंशन से देखिए। बात समझ में आ गई? चलिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब चलता है बेटा? हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 महीने हमारे साल के होते हैं। 31 मार्च हमारा जो दिन होता है वो आखिरी दिन होता है साल का, और उसके पिछले साल, मतलब ये मान के चलो ये 24 है, ठीक है, उसके पिछले साल 1 अप्रैल 2023 होगा हमारा साल का पहला दिन। यही हमारा चलता फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बेटा, इसके क्वार्टर्स ये होते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है बेटा। बात समझ में आ रही है? फिर दूसरा क्वार्टर कितने का होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा?
4 क्वार्टर होते हैं। बिल्कुल याद कर लो, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। और एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 महीने। बात समझ में आ रही है? तो अब आप लोगों को वो ये पूछने वाला है कि उसने ड्राइंग कब किया है, उस हिसाब से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, एवरेज मंथ निकालेंगे बेटा, सॉरी एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड अगर नहीं निकलता है तो आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बनेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बनेगा तो आप लोगों को बड़े क्वेश्चंस नहीं बनेंगे बेटा। एमसीक्यू में भी आ सकता है ये, और बड़े क्वेश्चन के एक पार्ट में भी आ सकता है ये। अगर 6 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को और उसका एक पार्ट दे दिया, तो मेरे को एक बात बताइए, अगर एक पार्ट नहीं बनेगा तो 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा नहीं बन सकता। आप लोग कहीं भी अटक सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा। सिचुएशन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, दूसरे पेन से लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, सिचुएशन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। इफ द फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn at the beginning of every quarter, at the beginning of every quarter। इतनी बात समझ में आ गई? एक क्वार्टर के बिगनिंग में, हर क्वार्टर के बिगनिंग में फिक्स्ड अमाउंट वो पार्टनर निकाल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, क्या निकालने की बोल रहा है। वो बोल रहा है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए आप, ठीक है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का पहला तो ये फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इतनी बात क्लियर हो गई? सर ये एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला बताइए। सर एवरेज पीरियड बेटा पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देख चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में फिर से अच्छे से बता दे रहा हूँ, ठीक है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है बेटा आपका। बात समझ में आ गई? इतना फॉर्मूला आप लोगों को एवरेज पीरियड निकालने के लिए लर्न करना है, ठीक। चलो, हम एक क्वेश्चन लिख लेंगे, हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उस हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है। इफ एक्स अ पार्टनर, if X a partner drew, if X a partner drew rupees 60,000 in the beginning of each quarter, interest on drawing is at the rate 10% per annum, 10% per annum, ठीक है। Find interest on drawing charged on the interest on drawing charged on the partner X, ठीक है। चलिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लर्न करेंगे, उस फॉर्मूले को हम यहाँ लिख देंगे। बेटा स्टेप मार्किंग होती है, अकाउंटेंसी स्टेप मार्किंग है, जैसे मैथमेटिक्स है। आप लोग ये नहीं समझेंगे कि ये एमसीक्यू है, हमने रफ में निकाल दिया और हमको यहाँ सीधे आंसर लिखना है। नहीं, आप लोगों को आंसर नहीं भी आ रहा हो, आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो, आप बेटा फॉर्मूला लिख के आए। वैसे तो आप लोगों को लर्न हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, बेटा पूरा लिख देंगे, टीडी काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है। टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय एवरेज पीरियड बाय 12। सर एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट
प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ रही है? सर अब मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। सर चलो, एक एक्स नाम का बंदा था जो कि पार्टनर है फर्म का, ठीक है, उसने विथड्रॉ किया है 60,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। कब कब विड्रॉ किया होगा जल्दी बताओ, कब कब विड्रॉ किया होगा बेटा? क्वार्टर कब से चालू हो रहा है? पहला क्वार्टर कब से चालू हो रहा है? हम लोग अपने टाइमलाइन पे आ जाते हैं। पहला क्वार्टर चालू हो रहा है अप्रैल से मई और जून, तो मतलब आपका निकाला होगा उस व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2023 को पहला विड्रॉल किया होगा उसने, पहला विड्रॉल इस तारीख को किया होगा। बात समझ में आ गई? सर हमको ना ये जो टाइमलाइन जो हम गिनते हैं, ये टाइमलाइन हम क्यों गिनते हैं बेटा? एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम टाइमलाइन गिनते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है इस टाइमलाइन का। बात समझ में आ गई? सर टाइमलाइन गिनने का कारण हमारा एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड में हमको दो चीजें चाहिए होती है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद साल खत्म होने को कितना दिन है, मतलब कितने महीने हैं, ठीक है। यहां से यहां तक कितने महीने हैं भैया? 12 महीने। अब अब उसमें प्लस करना है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बेटा आखिरी ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब किया होगा? हर क्वार्टर की बिगिनिंग में कर रहा है, मतलब ये क्वार्टर की भी बिगिनिंग में यहाँ किया होगा, 1 जनवरी 2024 को किया होगा। वहां से 31 मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग से साल खत्म होने तक कितना महीना बचा है? 3 महीना बचा है। बात समझ में आ रही है? बस लगा देंगे 12 + 3। बात समझ में आ गई? मेरी बात सुनो, एवरेज पीरियड ऐसा निकल जाएगा 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2, काटेंगे 7.5 मंथ्स। यूनिट लिखना पड़ेगा है ना, 7.5 मंथ्स। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऊपर आपका फॉर्मूला दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। टोटल ड्राइंग कितनी होगी भैया? यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधे उसने क्या करा 7.5 महीना निकाल लिया, उसको लग रहा है कि मैं ही बाप हूं सबका। नहीं बेटा, अब भी तू घुस जाएगा नाले में। ध्यान से सुन, 60,000 लिखा जरूर है, लेकिन 60,000 रुपए पर क्वार्टर लिखा है। कितना लिखा है बेटा? 60,000 रुपए पर क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। मतलब टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। तो बेटा इसको ब्रैकेट में लिखो, 2,40,000 इंटू, हाँ रेट कितना है भैया? 10% इंटू एवरेज पीरियड 7.5 डिवाइडेड बाय 12। बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आपका क्या लग जाएगा बेटा? 0 लग जाएगा नीचे, ठीक है। नीचे होगा 3 0, 1 2 3, ऊपर काट दो 3 0, 1 2 3। बात समझ में आ गई बेटा? ये 12 2 जा, ठीक है। यहाँ 2 0 है, ध्यान रखना, 200 है ऊपर। कितना बचा? नीचे तो कुछ नहीं बचा भैया, नीचे 1 आ गया, ये तो 1 ही है, ऊपर 1 ही है, मतलब 200 इंटू 75, 150, 75 इंटू 2 150 और 2 0 इधर। बात समझ में आ गई? 15,000 निकल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर दिख ना रहा हो तो ये लो, ठीक। बात समझ में आ गई क्या? अरे यस और नो बच्चों। चल दूसरा क्वेश्चन देखें क्या? अब हम देख रहे हैं सिचुएशन नंबर 5। अब हम देख रहे हैं सिचुएशन नंबर 5। बहुत इजी सिचुएशन है, आप लोग ने अगर ये समझ गए तो आप लोग अगली 2 सिचुएशन और समझ जाएंगे। फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट द मिडिल, ध्यान से सुनना, एट द मिडिल of
एवरी क्वार्टर, एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। इसका मतलब टाइमलाइन में बता दो मेरे को, कहाँ कहाँ लग रहा होगा भैया, टाइमलाइन में बता दो। ये मैं मिटा देता हूँ, आप मेरे को ये टाइमलाइन में बता दीजिए कि कहाँ कहाँ निकाला होगा उसने। पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर मतलब 15 मई को निकाला होगा। और लास्ट में हमको केवल फर्स्ट और लास्ट ही देखना है, यहाँ भी निकाला होगा, 15 अक्टूबर को भी निकाला होगा, हमको नहीं मतलब, हमको जो फॉर्मूले में लग रहा है हम वो देखेंगे। 15 फेब को निकाला होगा। अब हमको क्या चाहिए भैया, अब हमको ये चाहिए कि एवरेज पीरियड निकालने के लिए आप लोगों को मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग चाहिए। ठीक है, लो पहली ड्राइंग उसने पहले क्वार्टर के मिडिल में निकाला है, 15 मई को निकाला है। 15 मई से 31 मार्च तक गिन लीजिए, ये तो 15 दिन हो गए। इसको 0.5 लिखते हैं या 0.5 लिखते हैं, मई को 0.5 गिनेंगे। ये आ गया जून, जुलाई मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आखिरी तक है ना, 31 मार्च तक गिनते हैं हम। 10 महीने ये हो गए और 0.5 मई का हो गया, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई है, 15 फरवरी को, मतलब मार्च पूरा और फरवरी आधा। 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया भैया, ये हो गया भैया 11 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 6 मंथ्स। ठीक है, इसमें एवरेज पीरियड कितना निकला भैया 6 मंथ्स। इसमें कितना निकला था, दूसरे पेन से लिख देते हैं, इसमें कितना निकला था 7.5 मंथ्स। ठीक है, इसमें कितना निकल गया 6 मंथ्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आपको सर क्वेश्चन करवा दो, सर यही क्वेश्चन में लगा लो, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में लगा लो। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर को मिटाकर एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर कर लो, एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर कर लो। ठीक है, सब चीजें वही है, इंटरेस्ट रेट वही है, सब वही है, बता दो भैया। अपनी कॉपी में अगर सॉल्व नहीं कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सिर्फ सुनना नहीं है प्रवचन जैसे, कॉपी में भी लिखना है। क्योंकि पढ़ाई उस नेचर की होती है कि हम जब सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह क्या मजा आ रहा है, हमको तो एक नंबर समझ में आ गया। बेटा 2 महीने बाद जाकर आप लोगों को समझ में आता है, 2 महीने तो बहुत बोल दिया मैंने, कहो 2-2 हफ्ते बाद यही पूछूं तो ना बने। ठीक है, फिर आपके पास कुछ नहीं रहता, आपके पास कोई नोट्स नहीं रहते, फिर आपके पास वही रहता है कि फिर से खोलो सर का लेक्चर, फिर से ढूंढो, और फिर क्योंकि सब्सक्राइब तो किया ही नहीं थे, है ना, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं सर को कौन से लेक्चर कौन से सर ने समझाए थे। कर लो भैया, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो यहाँ क्या था भैया, 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, हाँ कितना हुआ 6, 6 मंथ्स। ये यूनिट लिखना जरूरी है, मंथ्स है ना, मंथ्स नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएंगे। चलो 2,40,000 इंटू रेट 10/100 इंटू एवरेज पीरियड 6/12, 6/12 जहां भी आता है 1/2 कर दो, 2 से काट दो 24 को, 12 आ गया। 1 2 नीचे के 2 जीरो, ऊपर के 2 जीरो, यहाँ अभी 3 जीरो बाकी है, मतलब 12,000 ये आ गया भैया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कितना आ गया 12,000 इस केस में। ठीक है, सिचुएशन नंबर 8 पढ़ लें क्या अपन, सॉरी 6 पढ़ लें क्या अपन। सिचुएशन 5 हो चुकी है, 6 बिल्कुल इसकी सिमिलर ही है। ठीक है, सिचुएशन नंबर 6, if the fixed amount is withdrawn at the end of every quarter। बेटा गिनते समय देखो, आपको क्वार्टर जहां लिखा आ रहा है तो क्वार्टर नहीं गिनना है आपको, फॉर्मूला लगाते समय।
फॉर्मूले में यही लिखा है मंथ्स। फॉर्मूला भले ही क्वेश्चन क्वार्टर का दिया हो, फॉर्मूला मंथ्स का ही है। महीने ही गिनना है आपको। पहली ड्राइंग से कितने महीने बचे हैं 31 मार्च तक या आखिरी दिन साल के आखिरी तक। पहली ड्राइंग से कितने महीने बचे हैं साल के आखिरी तक, प्लस आखिरी ड्राइंग से कितने महीने बचे हैं साल के आखिरी तक, डिवाइडेड बाय 2 ही करना है। बात समझ में आ गया? हाँ, इसका बता दो। यहाँ एक अलग टाइमलाइन बना ले क्या अपन, एक अलग टाइमलाइन बना लेते हैं अपन, नीचे वाला। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। आपके ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने मंथ्स लिखते समय ही क्वार्टर बना दिया है। ये देखो, ये पहला क्वार्टर है, दूसरा क्वार्टर है, तीसरा क्वार्टर है, चौथा क्वार्टर है। बताओ, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, 30 जून को निकाला होगा उसने, 30 जून 2023 को निकाला होगा उसने पहली ड्राइंग। आखिरी ड्राइंग कब किया होगा सर? 31 मार्च 2024 को। ठीक है सर, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग से आखिरी दिन का टाइमलाइन बता दो जल्दी कितना है। 30 जून तो हो ही गया है, तो जुलाई से गिनना चालू करेंगे। 3 3 6 3 9, बेटा ये आ गया 9, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बेटा आखिरी ड्राइंग तो इसी दिन है, कोई महीना बाकी है क्या? नहीं, दिन भी नहीं बाकी, तो 0 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा केस नंबर 6 का, सिचुएशन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 मंथ्स लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ऊपर वाला ही केस ले लो, कोई बात नहीं, ऊपर वाला ही केस ले लेते हैं। सर 60,000 उसने निकाला था, मतलब IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,40,000 हो जाएगा। टोटल ड्राइंग इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। बात समझ में आ गई? बेटा ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 3 0 है, 1 2 3, ऊपर के 3 0 काट दो, 1 2 3, ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये आ गया 200, ये आ गया 200 इंटू 45, 45 दूनी 45 इंटू 2 90 और 2 0, 9,000 रुपए आपका क्या आ गया बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो जय जय श्री राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस पे चले। फास्ट हो रहा हो तो आप लोग ने जो ये चालू करे है ना 1.25 1.50 स्पीड, कुछ कुछ तो इतने महान वैज्ञानिक होंगे, बिल्कुल न्यूक्लियर पावर उन्हीं के कदमों में है बिल्कुल, है कि 2x पे देख रहे होंगे ये ढोर कहीं के। 2x पे देखोगे बेटा, आज समझ में आ जाएगा, कल भूल जाओगे। रिटेंशन पावर नहीं रहती, जितना फास्ट आप लोग करोगे ना उतनी रिटेंशन पावर आपकी बिल्कुल 0 हो जाएगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोगों की रिकमेंडेड स्पीड अगर आप लोगों को करना है तो 1.25x करो, उससे ऊपर नहीं। और अगर मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है, तो 1.5 करो अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो। 1.5 से ऊपर अगर किसी ने किया तो इसका मतलब खत्म है बेटा, पूरी रिटेंशन खत्म है। तू लेक्चर देख के टाइम वेस्ट कर रहा मत कर, लेक्चर मत देख लेक्चर। अगर तू 1.75 या 2.0x कर रहा है तो बात समझ में आ गई? इतना एहसान मत कर, टाइम खुद का भी वेस्ट मत कर। ठीक है, मत पढ़, ये भी पढ़ेगा उतना ही रिटेन रहना जितना बिना पढ़े रिटेन रहना। तसल्ली मिल जाएगी बस कि सर वो मैंने 2x पे देख लिया था, है ना, तो पढ़ के तो गया था, फेल कैसे हो गया फिर? चलो कोई बात नहीं, मेरे से पढ़े बच्चे फेल नहीं होंगे अगर अच्छे से पढ़ लिए तो। ठीक है, पूरा कवर हो जाता है। चलो अब अपन नेक्स्ट, अपन ने कितने केस पढ़ लिए बेटा? 6 केस पढ़ लिए अपन ने, 7वां केस अपन पढ़ रहे हैं। 7वें केस में ही अंदर 3 केस है, ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। ये सिचुएशन बच्चों को ध्यान नहीं रह जाती है। ठीक है, सिचुएशन नंबर 7 क्या बता रहा हूं मैं? इफ फिक्स्ड, लिख लो ध्यान से, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन, if fixed amount is withdrawn
ड्यूरिंग 6 मंथ। छह महीना, इसका मतलब या तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। या तो ये 6 महीने में निकाला होगा या तो ये 6 महीने में निकाला होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? अरे बहुत इजी है इसमें, मालूम है। सीधे एक क्वेश्चन ही करें क्या अपन उठा के? क्वेश्चन लिखवाऊंगा यार, बड़ा समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग जो टीएस गढ़ेवाल कर रहा है और जो खैर डीके गोयल में भी क्वेश्चंस दिए ही हुए हैं सिचुएशन 7 के, आप लोग देख लेंगे। मैं आप लोगों को एवरेज पीरियड निकालना बता देता हूँ। सेम फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रहेगा, सेम फॉर्मूला एवरेज पीरियड का रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर से उसने ड्राइंग करना चालू किया है, ठीक है? एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। लो भैया ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ही लिख लो। पार्टनर पी, क्यू लिखें क्या? नाम है ये पार्टनर क्यू, पार्टनर का नाम क्या है? क्यू। ड्रू ₹1000 फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, ठीक है? 1000 रुपये विड्रॉ किया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, और कब किया है? एवरी मंथ, ठीक है? पार्टनर क्यू ड्रू ₹1000 फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 एवरी मंथ, हर महीने 1000 रुपये विड्रॉ किया है, ठीक है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट, रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो दिया हुआ है 5% पर एनम, 5% पर एनम। बात समझ में आ गई? चलो सर बता दो और। 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। सर यहाँ से चालू किया है तो यहीं से गिनेंगे। फर्स्ट ड्राइंग उसकी कब हो रही है? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक गिनेंगे। आखिरी ड्राइंग कब हो रही है? 1 मार्च से 31, मतलब ये हो रहा है 6 महीने और ये हो रहा है 1 महीना। बात समझ में आ रही है? ये हो रहा है 6 महीना, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। फॉर्मूला वही है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही है। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब किया उसने? 1 अक्टूबर को, उससे 31 मार्च आखिरी साल के आखिरी तक कितना महीना बचा? 6 महीना। मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? 1 मार्च, एवरी मंथ लिखा है ना, हर महीने की पहली तारीख को, ठीक है? हाँ, 1 महीना बचा होगा 31 मार्च तक, ठीक है? डिवाइडेड बाय 2। सर 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा बेटा? 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 3.5 मंथ्स। लिख देना बेटा यूनिट। बात समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते। 1000 इंटू रेट, रेट क्या है भैया? 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड 3.5 डिवाइडेड बाय 12, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, नीचे के 3 जीरो कटिंग, ऊपर के 3 जीरो कटिंग। 1 मिनट रुक जा भैया, ये जो गलती है वो अच्छे अच्छे लोग कर देते हैं। 1000 इंटू 6 होगा, क्योंकि 6 महीने तक निकाल रहा है ना वो, टोटल ड्राइंग 6 है। बात समझ, 1000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है वो, एवरी मंथ निकाल रहा है, और कब तक ड्राइंग कर रहा है? साल के आखिरी तक। तो मतलब 6000 रुपये टोटल ड्राइंग कर रहा है। 3 जीरो नीचे के, 3 जीरो ऊपर के।
अब कितना बचा भैया, जे हो गया 2, जे हो गया 1। समझ में आ गई? हाँ, 35 से 2 काट दो, 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 16, 32, 17.5, ठीक है, इंटू 5। अरे यार ये तो ऐसा आ गया, चलो कोई बात नहीं, कर दो, जो भी आंसर आएगा आप लोग लिख लेना, है ना। मैं कंसेप्ट समझाने बैठा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। कैलकुलेशन अगर नहीं आ रही होगी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी तैसी कराओ, इतना लगा के आ जाना। अरे भैया कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, अब टीचर को क्या इंटू इंटू करवाने लगाओगे। चलो, केस नंबर 7 में एक केस ये बन गया, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। केस नंबर 7 खत्म नहीं हुआ है, केस नंबर 7 130 खत्म हुआ है अभी। वो कह रहा है 1 अक्टूबर 2023 से एवरी मंथ निकाल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। इसमें लिखा नहीं था मैंने, लिख देना, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। इसमें एट द मिडिल ऑफ द मंथ भी निकल सकता है, एट द एंड ऑफ द मंथ भी निकल सकता है। मैं आप लोगों को एवरेज पीरियड निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। सिचुएशन 7 का, ठीक है, सिचुएशन 7 क्या बोल रहा है, 6 मंथ्स ही निकाल रहा है वो, ठीक है। 6 मंथ्स का पहला केस क्या हो गया, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आया भैया, 3.5, 3.5 ही आया ना, एवरेज पीरियड 7, 3.5 आया, ठीक है, 3.5 आया। अब क्या करेंगे अपन, अब लिखेंगे एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। बता दो भैया एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ अगर 6 महीने तक ही निकाल रहा है, पहली ड्राइंग कब हुई होगी, ये लिख लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहली ड्राइंग हुई होगी 15 अक्टूबर को, आखिरी ड्राइंग हुई होगी 15 मार्च को, ठीक है। आखिरी दिन तक 31 मार्च 2024 तक कितना समय बचा, अक्टूबर का आधा 0.5, 1 2 3 4 5, 5.5, ये हो गया भैया, ये 5.5। हाँ, 15 मार्च से 0.5, कितना आया भैया, कितना आना है, 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, 3। समझ लगे ना है, कितना मंथ्स, 3 मंथ्स, हाँ जी। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल लो भैया, इसी से निकाल लो, इसी से निकाल लो, आखिरी में हुआ होगा 31, 30 अक्टूबर, अक्टूबर में 30 होता है, और यहाँ पे आखिरी 31 मार्च 2024, ठीक है। सर यहाँ से यहाँ तक कितना महीना है, यहाँ से यहाँ तक तो जीरो ही है, एंड ऑफ एवरी मंथ में तो जीरो ही आएगा, ठीक है। चलो सर बता दो जल्दी से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5, 5 डिवाइडेड बाय 2, 5, 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय, कितना होगा बेटा, 2.5 मंथ्स। लिख दो वहाँ फटाक से जाके, 2.5 मंथ्स। बेटा इसको आप चार्ट बना के भी याद कर सकते हो, बहुत शॉर्ट में याद कर सकते हो, लेकिन बेटा अगर कभी भूल गए ना, और मैं बता रहा हूँ याद करने की चीज जितनी कम हो सके उतनी करो, याद उसको करो जिसको समझने का ऑप्शन आपके पास 12th क्लास की मेंटल एबिलिटी में नहीं है। 12th क्लास की मेंटल एबिलिटी इतनी तो हो जाती है कि आप लोग इसके लॉजिक को प्रैक्टिस करके कर लो, है ना, बात समझ में आ गई। इसके लॉजिक को आप लोग प्रैक्टिस करें, वो हो जाएगा, और इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि जैसे ही आपको एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ कब से निकाल रहा है, पूरे 12 महीने निकाल रहा है, आपको फटाक से याद आ जाएगा कि कितना एवरेज पीरियड है। सिर्फ आप लोगों को आईओडी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और एपी वाला फॉर्मूला आप लोग केवल फॉर्मेलिटी के लिए लगाएंगे क्योंकि आप लोगों को स्टेप मार्किंग में नंबर मिल रहे हैं।
एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला आप लोगों को लगा के बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसा लगाया हूँ और ये लॉजिक लगाया हूँ, है ना, ये प्लस ये, ठीक है। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इतना आया, मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 इतना इतना आया है, और मैंने ऐसे एवरेज पीरियड लगाया है। ऐसे एवरेज पीरियड निकाल के मैंने आईओडी वाले फॉर्मूले में लगाया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले फॉर्मूले में। बात समझ में आ गई? चलो, केस नंबर 8 और केस नंबर 9 बेहद ज़्यादा इजी है। कल अपन ये वाला केस खत्म कर देंगे और इसके बाद चालू होगा द रियल टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट के एक दो क्वेश्चन कल बेसिक वाले निपटा देंगे अगला लेक्चर में। उसके बाद अगले के अगले लेक्चर में थोड़े से हाई लेवल वाले करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अपन पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये 2-3 दिन तुमने ये कर लिए ना, तुम्हारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लो, बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। सबसे बड़ा यही वाला चैप्टर है और पूरी पार्टनरशिप है। इसके बाद आप लोगों को एडमिशन बिल्कुल ज़रा सा लगेगा अगर आप लोगों ने ये पीएसआर वाला जो थर्ड चैप्टर है, कुल मिला के आप लोगों को जो डी के गोयल पढ़ते हैं, डी के गोयल में गुडविल वाला भी मिला दिया है पहले ही चैप्टर में, तो सेकंड चैप्टर हो जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। हम पीएसआर बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, चेंज इन पीएसआर, ठीक। तो चेंज इन पीएसआर वाला और मेन होगा। उसके बाद तो सब बहुत स्मूथ चलता है, फिर अपन लोग डिसोल्यूशन में बहुत सीरियस होंगे, ठीक है। इस बुक के केवल 3 चैप्टर बहुत सीरियस हैं, एक फंडामेंटल, एक चेंज इन पीएसआर और एक डिसोल्यूशन। उसके बीच के जितने चैप्टर हैं वो सब हेल्प मिल जाती है, अगर ये 3 चैप्टर आपके हो गए तो वो उसमें सब हो जाता है। बात समझ में आ गई? कुछ ही कुछ नए नए हैं तो वो सब हम लोग अच्छे से करते जाएंगे, बाकी सब हम लोग बिल्कुल रिवीजन के तौर पे करेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। इसलिए बेटा पहला टॉपिक, ये जो पहला चैप्टर है, फटाफट आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, लिख के कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। बात समझ में आ गई? सेकंड चैप्टर पे आप लोग तभी जाएंगे जब पहला आपका पूरा हो गया हो। पीछे के जितने अनसॉल्व क्वेश्चन है सब आप लोग कर लीजिए। चलिए बेटा, गुड नाइट, बाय बाय।